नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। साल का आखिरी कारोबारी दिन और क्या खूब बीता है ये पूरा का पूरा महीना, और हम साल भी कहें तो करीब 20% के आसपास के रिटर्न मिले हैं। 2024 में कदम रखने को हम तैयार हैं और आखिरी कारोबारी दिन आपको तमाम हम आंकड़े दिन भर लेकर आएंगे बाजार से जुड़े हुए और उन शेयरों से जुड़े हुए जहां पर आपको कमाई हुई है। साथ ही वो शेयर भी बताएंगे जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग स्वदेश में आपकी हम पूरे दिन की तैयारी करवाएंगे और आज खबरों वाले शेयर की पूरी डिटेल आपको देंगे। ब्रोकरेज की कहां नजर है ये भी बताएंगे और अपने दिग्गज एक्सपर्ट से जानेंगे इंट्राडे के लिए बेहतरीन कॉल्स भी। लेकिन नजर डाल लेते हैं एक बार एशियाई बाजारों पर और ग्लोबल बाजारों पर कि वहां से संकेत बाजारों के लिए कैसे हैं। गिफ्ट निफ्टी में हल्की सी बढ़त है, लेकिन अब 22,000 के बेहद करीब है गिफ्ट निफ्टी। 22,000 निफ्टी का नया पिन कोड हम लगातार चला भी रहे हैं और उसकी तरफ कम से कम गिफ्ट निफ्टी कदम बढ़ा चुका है। आप देखेंगे हल्के से गेंस हालांकि वहां पर हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ, S&P वहां पर हमने तेजी देखी। नेस्डेक की बात करें तो डे हाई से थोड़ा सा नीचे आकर बंद हुआ, लेकिन तीनों के तीनों इंडाइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। जरा विस्तार से समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा है और कौन से वो आंकड़े हैं जो आज बाजार के लिए अहम होंगे, बाजार पर आज थोड़ा बड़ा असर भी डालेंगे। हमारे सहयोगी विश्वमोहन रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए संकेत कैसे हैं ग्लोबल बाजारों से? देखिए, ग्लोबल मार्केट से जैसा आप कह रहे थे, गिफ्ट निफ्टी में तो हल्की तेजी है। एशियाई बाजारों में भी आज मिला जुला कारोबार हो रहा है, जहां पर चाइना और जापान के बाजार में हल्की गिरावट है। लेकिन चाइना के जो Xiaomi के इलेक्ट्रिक मार्केट में एंट्री की खबर से वो मार्केट आज पूरा एक्शन में रहने वाला है। हांगकांग के बाजार में हल्की तेजी दिख रही है। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो डाउ और S&P रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। हालांकि डाउ जोन्स रिकॉर्ड क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड स्तर पर है। नैस्डैक में मामूली कमजोरी दिखी, कह सकते हैं कि दायरे में ही कारोबार दिखा है। तो तीनों इंडेक्स के इस साल की अगर बात करें तो डाउ जोन्स ने करीब 14% के आसपास की तेजी दिखाई है 2023 में। वही S&P 500 ने इस साल करीब 25% और नैस्डैक जिसमें 44% से भी ज्यादा की तेजी इस साल दिखी है। और AI को लेकर जो बज पूरे मार्केट में बना है उसका फायदा यहां पर मिला, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनियों में जबरदस्त तेजी दिखी। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में भी काफी टेक शेयरों में अच्छी रैली दिखी, जिससे पूरा साल जबरदस्त रैली भरा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। रसेल 2000 जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, यहां पर भी जबरदस्त तेजी दिखी। पूरे दोनों महीने नवंबर और दिसंबर में ये थर्ड 2 महीने की सबसे बड़ी तेजी यहां पर भी दिखी और पूरे साल में भी यहां पर भी 2018 की तेजी दिखी। कल यूएस जॉबलेस क्लेम के जो डेटा थे उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए। 12,000 के जॉबलेस क्लेम में बढ़ोतरी हुई है, जो 2,14,000 के आसपास के जो नंबर है वो 2,18,000 के आसपास यहां पर नंबर आए हैं जॉबलेस क्लेम के। पेंडिंग होम सेल्स जो पुराने घरों की बिक्री होती है उसमें काफी कमी आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो गिरावट और भी ज्यादा थी। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5% से ज्यादा की गिरावट थी, यानी पुराने घरों की बिक्री रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। तो ये कुछ अहम डेटा है। अन्य डेटा की बात करें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, इन दोनों में कल हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली। हालांकि अभी भी 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स है और 3.83 के आसपास अभी फिलहाल यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। कच्चे तेल में वापस से गिरावट आई है, $78 के पास आ गया है। अब यूएस और फ्रांस की तरफ से टास्क फोर्स, मैरीटाइम टास्क फोर्स वगैरह वहां पे तैनात कर दिए गए हैं लाल सागर में, तो वो चिंता कम हुई है। कई सारी ऐसी शिपिंग कंपनियां हैं जिन्होंने कहा है कि वो वापस से शिपिंग के लिए तैयार है, इस रूट के जरिए लाल सागर के जरिए शिपिंग करेंगे। उससे यहां पर दबाव कच्चे तेल पर बना है। गोल्ड की अगर बात करें तो यहां पर स्थिरता दिख रही थी। कल हल्का दबाव जरूर दिखा क्योंकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर में यहां पर तेजी आई, तो $2,080 के नीचे कॉमेक्स पर सोना फिसल गया। 3 हफ्ते के निचले की जो ऊपरी स्तर था वहां से फिसला है। तो ये कुछ मिले जुले संकेत है, लेकिन बहुत बड़ी खबरें कुछ बाजार के लिए नहीं है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज बाजार के लिए कहा जाता है, तो हो सकता है आज भी बाजार अच्छा ही रहे। साल का आखिरी दिन है। अभिषेक। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि ये दिन भी अच्छा बीते और संकेत तो ठीक ठाक ही हैं। क्रूड से पूरा का पूरा सपोर्ट भी भारतीय बाजारों को मिल रहा है और गिफ्ट निफ्टी कब से इंडिकेट कर रहा है कि शुरुआत तो ठीक ठाक ही होगी। एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि लगातार हमने तेजी देखी है 5 सत्र में और बहुत बढ़िया मोमेंटम लगातार बना हुआ है। निफ्टी की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक अच्छी चीज जो हो रही है पिछले 2 दिन से वो ये है कि एफआईआईज की कैश में अच्छी बाइंग आ रही है। कल
4,358 करोड़ रुपए की बाइंग आई है कैश मार्केट में। उसके पहले दिन हम कह सकते हैं कि 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी, तो 2 दिन में करीब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग एफआईएस की तरफ से आ चुकी है। डीआईएस ने भी कल खरीदा है, छोटी सी बाइंग है, क्वांटम छोटा है, लेकिन 136 करोड़ रुपए की बाइंग घरेलू निवेशकों की तरफ से भी हुआ है। लेकिन आज वायदा बाजार से संकेत कैसे हैं? साल के आखिरी कारोबारी सत्र में आपका ट्रेड सेटअप किस तरह से होना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, गिफ्ट निफ्टी तो 22,000 की तरफ बिल्कुल कदम बढ़ा चुका है, हालांकि निफ्टी थोड़ी सी दूर है। आज के लिए संकेत क्या है और किस तरह से सेटअप करें खुद को? रोल ओवर सबके भी अच्छे आंकड़े आए हैं। हाँ, रोल ओवर के भी अभिषेक अच्छे आंकड़े आए हैं। करीब 80% के आसपास का रोल ओवर है निफ्टी का और करीब 82% के आसपास 81% के आसपास का रोल ओवर है बैंक निफ्टी का। ऑन एन एवरेज है ये, क्योंकि 3 मंथ से हम एवरेज चेक करते हैं तो 78% बनता है एवरेज का, तो स्लाइटली थोड़ा सा बेटर है। और ये रोल ओवर, बात रोल ओवर की भी नहीं है, रोल ओवर के अंदर की पोजीशनिंग क्या है कि वो भी लॉन्ग ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट जम के कटे हैं और जो भी ट्रांसफर हो रहा था वो लॉन्ग का ही हो रहा था, तो जो टिल्ट है वो लॉन्ग की तरफ है ज्यादा। एक और पॉइंट, ग्लोबल मार्केट्स और एफआईएस ने बाजार का खूब साथ दिया, ना केवल इस सीरीज साथ दिया बल्कि नवंबर से दिसंबर दोनों मंथ में साथ दिया। इसलिए आप देख पा रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज गई है पूरे साल की और दो महीने का रिटर्न करीब 12% से ऊपर पहुंच गया इंडाइसेस का। अब एक और बात भी है, कल अगर आप एफआईएस के हिसाब से भी चेक करेंगे ना तो आपको एफआईएस का नंबर भी काफी पॉजिटिव दिखेगा और एफआईएस ने भी करीब कल जो है वो खरीदारी की है और उनका जो परसेंटेज लॉन्ग है वो करीब 69% के आसपास का बन गया है अभी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा था जो बताने के लिए। आज जिनके पास भी पोजीशन है वो जरूर लॉन्ग करके रखे अपनी पोजीशंस को अभी भी, और उसके अंदर किसी भी तरह का भी सेल पोजीशंस ना देखे ना बनाए। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। अगर आप नई सीरीज के अंदर ट्रांसफर होकर आए हैं तो फिर आपको नई सीरीज के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अपने हिसाब से जरूर करते रहिए। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए और ये सलाह दर्शकों को देने के लिए। लेकिन अब चूंकि नई सीरीज की शुरुआत हो गई है, पिछले 2 सीरीज बहुत ही शानदार बीते हैं। जनवरी सीरीज की शुरुआत आज से हो गई, जनवरी महीने की शुरुआत 2-3 दिन बाद होगी। लेकिन अपने एक बड़े एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होनी चाहिए और शेयरों के लिहाज से बात करें तो आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे। KR चौकसी के हेमेन कपाड़िया हमारे साथ हैं। हेमेन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए किस तरह से सेटअप करें बाजार में नई सीरीज के लिए और शेयर कौन से होंगे आपकी तरफ से आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे आपने बताया नए सेटलमेंट की शुरुआत है। स्टॉक वाइज बंधन बैंक मेरी तरफ से एक बाय बन के आ रहा है। स्टॉक ने टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और आप इंट्राडे मैकेनिकल इंडिकेटर देखेंगे अभिषेक, 1 घंटे 2 घंटे में MACD स्टॉकेस्टिक वगैरह उन्होंने बाई मोड दिया है। तो बंधन बैंक एक इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। 239 के आसपास की एंट्री, 236 का स्टॉप लॉस और 245 टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड शो रहेगा 1:2। दूसरा स्टॉक बाई कॉल रहेगा, लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अभिषेक, वो है सिप्ला। सिप्ला हायर टॉप हायर बॉटम, डेली चार्ट पे सब कुछ पॉजिटिव और इंडिकेटर सपोर्ट में है, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चल रहा है। तो काफी स्ट्रक्चर्ड अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेंगे, और मीडियम टर्म में भी ये स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। 1260 के आसपास की एंट्री रहेगी सिप्ला में, 1252 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1276 का टारगेट रहेगा। वंस अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहेगा। बंधन और सिप्ला इंट्राडे बाय कॉल। ठीक है हेमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये 2 बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आप हेमेन कपाड़िया के अनुभव का फायदा उठाइए और ये 2 शेयर, सिप्ला कल हमने देखा था कि दिन की ऊंचाई के आसपास ही बंद हुआ और बंधन बैंक कल के सत्र में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी शेयर में आई थी और हर निशान में बंद होने में ये शेयर कामयाब रहा था। आज भी आपके लिए मौके बनेंगे इसमें। 245 के टारगेट, 239 रुपये 35 पैसे पर कल की क्लोजिंग है बंधन बैंक की। लेकिन एक बड़ी खबर, अगर अफवाहों से शेयर के भाव में तेज उठापटक देखने को मिलता है तो जल्द ही कंपनी के अधिकारियों और डायरेक्टर्स को इसका जवाब देना होगा।
सेबी ने अफवाहों की पुष्टि पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या खबर है और ये फैसला क्यों लिया गया है? जी हाँ, सेबी ने मार्केट वेरिफिकेशन ऑफ रूमर्स में एक जो सर्कुलर था वहाँ पे कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजेस प्रपोज हुए हैं वो है मटीरियलिटी ऑफ इवेंट्स की जगह मटीरियलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट चेक किया जाएगा। मतलब ये कि न सिर्फ जो भी रूमर मार्केट में चल रहा है या कोई खबर है जिसका उस स्टॉक पे पर्टिकुलरली असर हो रहा है वो मटीरियलिटी ऑफ इवेंट से डिफाइन नहीं होगा, बल्कि उसमें प्राइस मूवमेंट कितना हुआ, क्या वो बेंचमार्क के हिसाब से अगर कंपनी को वेरीफाई करना होगा, तो ये क्राइटेरिया सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा सजेशंस ये भी दिए गए हैं कि अगर कोई बड़ा स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए वो 2000 या 3000 रुपए का उसका प्राइस है, तो उसका थोड़े से परसेंटेज में भी इन टर्म्स ऑफ नंबर काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो सकता है। इसी तरीके से कोई छोटा स्टॉक है तो वहां पर परसेंटेज बड़ा हो जाएगा छोटे मूवमेंट पे भी। तो ये सारे बिंदुओं पर जो फाइनल कंसल्टेशन पेपर आएगा उस पर गौर किया जाएगा। जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम बनी थी उसने ये सजेशंस दिए हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम जिसमें CII, फिक्की के लोग थे, उन्होंने सेबी को सजेस्ट किया था कि किस तरीके से ये जो सर्कुलर है जो पहले सेबी लेके आया था वो इम्प्लीमेंट कैसे हो, वहां पर ये सजेशंस दिए गए हैं। अब इस कंसल्टेशन पेपर पर इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने कमेंट्स देंगे और उसके बाद फाइनल आपको एक सर्कुलर आता हुआ दिख सकता है कि जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो किस तरीके से मार्केट में जो रूमर्स चल रहे हैं उसको वेरीफाई करेंगी। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो निश्चित तौर पर बाजार के जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके हित में ये बहुत ही एक सही फैसला साबित होगा। लेकिन आज खबरों के दम पर कौन से शेयरों में एक्शन दिखेगा, आज के लिए ट्रिगर्स कौन से हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा उपमन्यु जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए कौन सी खबरें हैं जो आज असर डालेंगी शेयरों पर? अपडेटर सर्विसेज की बात करते हैं। रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है तो 7.2% इक्विटी लॉक्ड इन थी। अब ये शेयर होल्डर्स ये शेयर्स ओपन मार्केट में बेच पाएंगे, तो शायद कुछ सेलिंग प्रेशर इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अपनी नजर अपडेटर सर्विसेज पर रखे। इसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर भी अपनी नजर रखे। प्रमोटर्स ने एडिशनल स्टेक खरीदा है कंपनी ने। कल के ब्लॉक डील की बात करें तो गेटवे डिस्टी पार्क्स जो कंपनी के प्रमोटर एंटिटी है, उन्होंने करीब 4 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा। तो इसके चलते इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेड प्लस की पर भी नजर डालते हैं। कुछ नेगेटिव एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है, जहां कंपनी को असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ड्रग सेल्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी के कुछ स्टोर्स है, 3 स्टोर्स है, जहां के लिए सस्पेंशन ऑर्डर मिला है। टेम्पररी सस्पेंशन है 3 से 7 दिनों का, लेकिन शायद कुछ नेगेटिव एक्शन इस काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कंपनी को शो कॉज कम डिमांड नोटिस मिली है। टैक्स डिमांड 1728 करोड़ की ये टैक्स डिमांड है। इसके साथ ही साथ 173 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है। तो शायद बड़ा डिमांड है तो नेगेटिव एक्शन इस काउंटर पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फीनिक्स मिल्स की बात करते हैं तो इनको भी GST अथॉरिटीज से शो कॉज कम डिमांड नोटिस मिली है। 2.73 करोड़ की ये शो कॉज कम डिमांड नोटिस है। नेगेटिव एक्शन इस काउंटर पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्वॉन एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ फंड रेजिंग प्लान्स के बारे में कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया, जहां कंपनी ने कहा कि कंपनी ने फंड रेजिंग अप्रूव किया है। QIP के द्वारा ये फंड रेजिंग अप्रूव किया गया है और 4000 करोड़ का ये फंड रेजिंग है। तो स्वॉन एनर्जी पर भी अपनी नजर रखें। लेमन ट्री होटल्स मीनवाइल यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन प्लान्स देखने को दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कंपनी ने फ्रेंचाइज अग्रीमेंट साइन किया है। उत्तराखंड में कंपनी की नई होटल आ सकती है, तो कुछ एक्सपेंशन प्लान्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसको अलावा उग्रो कैपिटल, याद रखें पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये काउंटर। आज फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। तो ये फंड रेजिंग प्लान्स के चलते इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया आशीषा, ये तमाम जानकारी हमें बताने के लिए। तो ये शेयर आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। मोटी मार्केट में कहां पर नजर रखनी है आपको, कहां पर मौके आपके लिए बनेंगी, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग। आज साल का आखिरी कारोबारी सत्र,
बताइए आज मौके कहाँ पर बने कमोडिटी बाजार में? गुड मॉर्निंग। देखिए, पूरा साल एक पॉजिटिव रहा गोल्ड सिल्वर के लिए, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा। हालांकि यूएस में कोई डेटा नहीं है, न्यू ईयर ईव है, तो कहीं ना कहीं जो छुट्टी का माहौल है वो रहेगा, तो वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा ड्राई अप रहेंगे, बट उसके बावजूद भी हमें लगता है कि मार्केट जो है पॉजिटिव वे में रहेगा। तो आज के लिए हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड हमें लगता है कि ऊपर में 63,650 तक आ सकता है और 63,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, तो गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अनुज, सिर्फ एक ही कॉल गोल्ड ही या कुछ और भी है? देखिए, उसके साथ साथ हमने देखा बेस मेटल में काफी अच्छा मोमेंटम रहा। पूरे अगर हम देखें तो दिसंबर के महीने में एक अच्छा खासा रिकवरी हमने पूरे बेस मेटल में देखी। हालांकि पूरे साल में कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं था, पर दिसंबर के महीने में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो बेस मेटल में अगेन बाय का कॉल रहेगा करीबन 730 के आसपास। स्टॉप लॉस 725 का लगा है, टारगेट 737 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड मुझे लगता है कि आज एक रेंज में रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कल एक हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अगेन 6,000 से लेकर 6,300 के बीच का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इस रेंज में ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव में रहेगा, जिसमें बुलियन बेस मेटल में खरीदारी कर सकते हैं और एनर्जी सेक्टर में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए कमोडिटी बाजार में आज अनुज की तरफ से। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और आखिर में ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं आज। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ। हम देख रहे हैं कि बीएनके सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी नई डील साइन कर रही है और लैंड बैंक जो है उनकी इसी के चलते काफ़ी अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी नज़र आ रही है। लॉन्च पाइपलाइन और इन्वेंट्री पाइपलाइन को लेकर भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। इसके अलावा हाई बेस के बावजूद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री सेल्स करीब 19% कैगर से ग्रो हो सकते हैं FY23 से लेकर FY26 तक, और मजबूत कैश फ्लोस के चलते डी लेवरेजिंग भी प्ले आउट हो सकती है कंपनी के लिए। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बीएनके सिक्योरिटीज़ ने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा जोमेटो भी हमारे रेडार पर रहेगा। हम देख रहे हैं कि जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जोमेटो को जीएसटी शो कॉज नोटिस मिला है 400 करोड़ का। जोमेटो हालांकि ये मानता है कि इन्हें ये पे नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वन टाइम हिट नज़र आ सकता है। 11 से 16% का पोटेंशियल इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आता है इन्हें FY25 से लेकर 26 के EPS तक। और जीएसटी चार्जेस हालांकि अगर कस्टमर्स को पास ऑन होते हैं तो इसी के चलते जो डिमांड है ये थोड़ी सी डिप्रेस हो सकती है। तो ऑल इन ऑल जेपी मॉर्गन ने इसके बावजूद भी जोमेटो पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। ऑटो स्पेस पर भी हम फोकस करेंगे। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि दिसंबर के सेल्स में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ नज़र आ सकती है। करीब 25 से 36% की बजाज ऑटो और टीवीएस के लिए 10 to 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आइशर, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और M&M के लिए। हालांकि मॉडेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ करीब 2% की एक्सपेक्ट की जा रही है टाटा मोटर्स, और इनफैक्ट एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5% का अशोक लेलैंड के लिए। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में आइशर मोटर्स, टीवीएस और टाटा मोटर्स इनके टॉप पिक्स है। इसके अलावा गेल पर भी हम फोकस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि एक इम्प्रूवमेंट जो रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो में नजर आ सकता है, इसके चलते स्टॉक में री रेटिंग आ सकती है। ट्रांसमिशन कंट्रीब्यूशन जैसे सुधरता है, इसकी वजह से अर्निंग्स विजिबिलिटी सुधर रही है। ओवरऑल कंपनी का जो डिमांड एनवायरनमेंट है ये भी सुधर रहा है और इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने गेल पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा स्टील पाइप्स भी फोकस में रहेंगे। डैम कैपिटल का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन और वाटर सप्लाई के चलते, इसी के चलते अगर हम देखें तो स्टील पाइप्स की जो डिमांड है ये बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के लिए। ओवरऑल वीनस पाइप्स और रत्नामणि मेटल्स पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस पर। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहा है कि आरबीआई का जो एफएसआर पॉइंट्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये इंडिकेट करता है कि अनसिक्योर्ड में रिस्क बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम की कैपिटलाइजेशन हालांकि पिछले डेकेड में सबसे बेस्ट लेवल पर रही है। आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि CET1 जो सिस्टम में है वो हेल्दी रह सकता है और ओवरऑल वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। टॉप पिक्स इनके हैं ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक।
तो ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे जेफरीज की अच्छी रिपोर्ट से, और पाइप स्टॉक्स में वीनस पाइप्स और रत्नामणि मेटल्स ये फोकस में रहेंगी। डैम कैपिटल की अच्छी रिपोर्ट है। शुक्रिया वामाक्षी इस जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आपके दिन के